प्यार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा बाथरूम कर रही है। मजा आ रहा है। देखो इतने सारे कपड़े समेटना है पुत्तू को। पुत्तू समेटेगी क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रही है चाय। तो अभी जल्दी से इनको जाना है क्योंकि आज सीएम का रोड शो है, तो नौगांव में ड्यूटी लगी हुई है। तो मेरा भी प्लान था पहले जाने का, लेकिन ये अभी लेके आए हैं सब्जी वगैरह। तो देखते हैं मेरे प्लान का होता क्या है, आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए बस ये सब्ज़ी आ गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। तो तरोई की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और कढ़ाई कल की ही रखी हुई है, तो बस उसी में पूड़ियाँ तल लूँगी तो हो जाएगा। और यहाँ पर ये काफ़ी सारी सब्जियाँ ले आए हैं, तो मैं ये सब जितना हो पाता है कर देती हूँ, क्योंकि जाना इनको जल्दी ही है। तो फिर इतना तो नहीं हो पाएगा कि पहले मैं सब्जियां धोऊं और फिर बनाऊं। तो पहले मैं तरोई को ही बना लेती हूं, जल्दी बन जाती है। वैसे इनको पसंद नहीं है, तो इनके लिए रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, तो पनीर की बनाई थी रात में, तो वो खा लेंगे पूड़ी के साथ में। और मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बाद में तो गई हुई हूँ नौगांव, लेकिन जब मैं ये काम कर रही थी तब मुझे नहीं पता था कि मुझे जाना है। तो मैं लगी हुई थी कि मैं ये बना लेती हूँ, और इनके लिए तो ये खा के चले जाएंगे। और सीएम को पूरे दिन का ही दौरा रहता है उनका, जिस दिन आने का होता है। तो फिर वापस से तो इतनी जल्दी नौगांव से आएंगी नहीं, दोपहर में रात तक ही आएंगे। तो फिर कुछ हैवी सा बना देती हूँ, तो इसलिए मैंने पूड़ी सब्जी का सोचा। और बस यहाँ पर मैं अपने लिए तरोई ये सब काट रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर बस पूड़ियों का आटा मैंने लगा लिया था, और तलने की तैयारी है। तेल कल का भी बचा हुआ था, और वापस से भी कुछ डाल दिया है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ मेरी निकल आई हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी भी तैयार है कट करके, तो बस छौंक देती हूँ जल्दी से। और यहाँ पर देखिए अभी तो ये कह रहे हैं कि रहने दो, मत चलो, फिर किसी दिन अच्छे से चलना, क्योंकि जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा राजवी के साथ में। और यहाँ पर मैंने इनको लगा कर दे दी है चाय, पूड़ी और सब्ज़ी। तो बस अपनी चाय वाय पी कर के चले जाएंगे। और मैं आपको अब मिल रही हूँ गाड़ी में बैठ कर के। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं, मैं निकल जाती हूँ तो निकल ही जाऊँगी, नहीं तो फिर तो ऐसे कभी कभी जाना हो पाता है। रक्षाबंधन को अभी 1 महीना तो है ही, लगभग 25 दिन है। तब तक के लिए फालतू में बेकार में मैं रह जाती, इसलिए मैं भी चली जा रही हूँ। ऐसे कुछ काम नहीं है, जो भी है चलता ही रहेगा। कब ऐसा टाइम आता है कि फ्री होकर जा पाओ। तो बस अब हम लोग छतरपुर से निकल गए हैं, और मेरा जाना इस तरह से हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तैयार हो रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं जा भी रही हूं। बस मैं तैयार होते जा रही थी, और इनकी गाड़ी लेट थी, तो बस उसी वजह से मैं तैयार हो गई और आ गई। तो बस फ्रेंड्स, अब हम लोग नौगांव पहुंच गए हैं। ऐसे ही होता है, कब कहाँ जाना लिखा है पता ही नहीं होता है। मुझे 1 मिनट पहले भी नहीं पता था कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन और जब मेरी तैयारी कैंसिल हुई तो मुझे यही लगा कि मम्मी को कह दिया था, पापा को भी कह दिया था कि मैं आऊँगी, और मैं अब नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मेरा जाना लिखा ही था, तो बस निकल गए। और ये इनके फ्रेंड्स हैं, तो साथ में बस सभी लोग जा रहे हैं, मुझे छोड़ देंगे और ये लोग अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, और मैं बाहर का कुछ भी नहीं ले पाई। जब मम्मी ने पानी वगैरह उतारा था तो मैं ले ही नहीं पाई। मैं जल्दी से अंदर आ गई क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो बाहर का नहीं ले पाई। और यहाँ पर देखिए राजवी बिल्कुल भी अनजान नहीं रही इस बार, सबको पहचान गई है और सबकी गोदी में आसानी से चली गई। ना तो बिल्कुल रोई है और ना ही कुछ। तो बस यहाँ पर भैया सबको पानी वगैरह दे रहा है, इनके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी, और ये भी बैठे हुए हैं। तो बस थोड़ा टाइम रुकेंगे और उसके बाद चाय नाश्ता करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने चाय बना दी थी, और कुछ पापड़ तल दिए थे, और बिस्किट साथ में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ले आई हैं इसको पूजा घर में अंदर, तो ये दिखा रही हैं उसको। और देखिए अब ये जान जाएगी तो सारे भगवान उठा करके खेलेगी, लेकिन मम्मी को लग रहा है कि बता दूँ मैं किसी तरह, इसकी शैतानी देखने को मिल जाए।
और यहाँ पर फ्रेंड्स इन लोगों का चल रहा है नाश्ता और कुछ बातें भी। तो बस ये लोग हार्डली 15 मिनट के बाद ही चले गए थे अपनी ड्यूटी पर। तो बस हम लोग बाहर ही जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और बस इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों का कल लंच होना है, क्योंकि खाना खाकर ये तो आए थे, मैं नहीं खा पाई थी, तो मैं तो यहीं पर खाऊंगी। और बस देखिए अब ये लोग बस जा ही रहे हैं, निकल गए हैं। बारिश काफ़ी हो रही है। अब देखिए किस तरह से वहाँ पर क्या अरेंजमेंट रहता है। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि सीएम आने वाले हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए बारिश काफ़ी हो रही है। ये भी अब बस जा रहे हैं। अभी बात करने के लिए यहाँ वहाँ घूमकर बात कर रहे थे, तो बस अब निकल गए हैं, गाड़ी मुड़ गई है। हम लोग भी अब अंदर जाते हैं। और राज भी यहाँ पर बिल्कुल भी अनजान नहीं हुई, सबके पास आसानी से चली जा रही है। देखिए किस तरह से अब चलने लग गई है, पैर उठा उठा करके। तो मैं बस मम्मी को यही बता रही थी कि मैं किस तरह से अचानक आई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आ पाऊँगी। मम्मी कह रही थी ठीक आ गई, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। और यहाँ पर बस मम्मी मुझे एक एक रोटी लास्ट में कह रही हैं कि ये इसमें खा लो, ये इसमें खा लो, ये इसमें खा लो। हालांकि हम लोगों का खाना पीना सब कुछ हो चुका था। और लास्ट में मैंने और पापा ने एक एक रोटी फिर से खाई घी में लगा करके। और यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी समेट रही हैं किचन, तो राज भी यहाँ पर फिर से आ गई। इसे तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। यहाँ इस कमरे में पापा के पास, यहाँ मम्मी के पास, उस कमरे में मामा के पास, सब जगह बिल्कुल जाना हुआ लग रहा है उसको पूरा घर। और सब नीचे नीचे है, तो बहुत आसानी से यहाँ वहाँ चली जाती है पूरे आंगन में घूम करके। और यहाँ पर बस मम्मी का काम हो गया था, तो राजवी को हम लोगों ने नहला दिया और बस यहाँ पर थोड़ा सा सुला दिया है। यहाँ पर ये ज़्यादा सोई नहीं है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की नैप बस ली है इसने एक बार। और यहाँ पर बस मैं लेटी हुई हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे वहाँ से अचानक से यहाँ आ गई। बस फ्रेंड्स थोड़ा देर आराम करने के बाद हम लोग बाहर चले गए हैं। और यहाँ पर मम्मी बाल खोले हुए हैं, क्योंकि राजवी ने उनको चोटी ही नहीं करने दी, जल्दी से मम्मी की गोदी में चढ़ गई। और पापा यहाँ पर अमरूद तोड़ रहे हैं कि मैं कुछ लेती जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी फली हुई हैं, बहुत अच्छी अमरूद है। मतलब बरसात की अमरूद ख़राब निकलती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकली यहाँ पर अमरूद। जबकि बरसात की थोड़ी सी कीड़े रहते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं, बहुत मीठी अमरूद है। तो पापा बस एक एक करके चुन रहे हैं और बहुत लोगों को यहाँ पर देते रहते हैं, क्योंकि अब इतनी सारी अमरूद क्या ही खाएंगे ये 3 लोग। तो यहाँ पर देखिए पापा ने काफ़ी सारी अमरूद मेरे लिए तोड़ दी हैं, और कुछ तो मैंने यहीं पर खा ली थी 1-2, और बाकी मैं ले गई हूँ। यहाँ पर देखिए बगिया का हाल आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छी हरियाली सी छाई हुई है। बरसात में वैसे ही हरियाली हो जाती है। और देखिए वो जो नीचे बगिया थी उसमें पानी भी भरा हुआ है। मम्मी के पास में राजवी बैठी हुई है और बार बार कह रही है कि मुझे ले जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हल्की हल्की सी हो रही है बारिश, तो मैंने कहा कि मैं अकेली ही रहती हूँ, पेड़ की छाँव में, तुम वहीं पर रहो। और यहाँ पर तरोई का भी पेड़ लगा हुआ है, तो काफ़ी तरोई फरी हुई थी। अब मैं पास से आकर के आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी पानी है। यहाँ पर पापा और भैया दोनों ही लग गए हैं अब अमरूद तोड़ने में, और एक अमरूद यहाँ पर फंस गई थी, तो मैंने निकाल कर दे दिया। और काफ़ी अच्छा बेलपत्ती का पेड़ भी था, तो मैंने सोचा कि बेलपत्ती यहीं से तोड़ कर ले जाऊँ अपने यहाँ के लिए। लेकिन हुआ ये कि काफ़ी ऊंचाई पर थी, तो मैं तोड़ ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे यहाँ भी लगी हुई है, उतना तो मिल ही जाता है उस पेड़ से भी। अभी वो थोड़ा छोटा है, उतना बड़ा नहीं है जितना ये है, लेकिन हाँ फिर भी उसमें काफ़ी पत्तियाँ हैं अभी। और बस देखिए फ्रेंड्स लास्ट बार मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बगिया, क्योंकि अब मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगी यहाँ पर फिर से, अब तो जा रही हूँ मैं अंदर। तो बस राजवी बीच में बैठी हुई है, खा रही है अमरूदें, और मम्मी बता रही हैं कि कितना मज़ा ले रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं रोई। और यहाँ पर देखिए ये पापा ने मुझे आधी अमरूद दे दी, आधी पापा ने खा ली। ये टेस्ट करो कैसी है। और वाकई में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी अमरूद थी, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं खाती हूँ यदि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो, लेकिन टेस्टी अमरूद थी तो मैंने खा ली। और बस फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ अंदर, अब शाम की चाय का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बच्ची भी है जो बगल में रहती है हम लोगों के, तो आ गई थी राजवी को खिलाने के लिए। राजवी जब पिछली बार 15 दिन के लिए रह के गई, तो फिर ये खिलाती थी, तो कहती रहती थी पापा से कि दादाजी आप राजवी को कब बुलाओगे।
तो पापा ने कहा कि वो तो अभी चली गई है, फिर बुलाएंगे। तो अब बस आ गई है, तो वो भी आ गई साथ में देखने के लिए राजवी को। और राजवी भी काफ़ी बच्चों में खुश रहती है, बहुत अच्छा लगता है उसको बच्चों के साथ में। यहाँ पर दोनों बिस्किट खा रही हैं और हम लोगों की चाय हो रही है साथ में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब पापा लेकर बैठ गए हैं चाय होने के बाद में। बस फ्रेंड्स, अब हो गई है मेरे जाने की तैयारी। तो यहाँ पर हम लोगों का डिनर भी बन गया, पूड़ी और सब्ज़ी। और यहाँ पर मेरे लिए भी बन गई है पूड़ी और सब्ज़ी, जिससे मैं वहाँ पर जाऊँ तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा और खाने का टाइम भी हो गया है। हालांकि मैं आपको बताऊँ तो मुझे कभी भी नहीं बनाना पड़ता है, मेरी मम्मी वहाँ की तुरंत ही जा कर के मुझे खाना ऑफ़र करती हैं। और बस देखिए, यहाँ पर पापा रामायण पढ़ रहे थे या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार है। और बस देखिए यहाँ पर देख ले आनी से चिपक जाओ तुम, आनी से जा वाले जहाँ का तो ये तुम्हारा। हाँ मम्मी, आ गए पापा, जा रहे हैं हम। थैला कहाँ तुम्हारा? थैला वो रखो बाहर। लाइट चालू है पापा। आजा बेटू, कह रही थी आनी 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 कर रही थी। ठीक है, बाद में आएंगे फिर। हाँ। बस फ्रेंड्स, पूरा एक दिन बिताने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और काफ़ी अच्छा लगा, पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गया। और आज भी यहाँ पर मम्मी को आनी आनी भी बोलने लग गई, यानी नानी बोलती है लेकिन निकलता आनी है उसके मुंह से। और बस फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप। हाँ बेटा, आनी कहाँ गई? कहाँ गई आनी? उसे नहीं आना, वहीं रहो तुम, थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेना। बस फ्रेंड्स, हम लोग अब जा रहे हैं हाईवे की तरफ से, जो हमेशा वाला रास्ता है वहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। और वहाँ पहुँचने पर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और बारिश भी हो रही थी। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।